नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे अपन पशु परिचर और आखिरी 30 दिन तक, मतलब 30 दिन आखिरी आपके कैसे निकलने चाहिए। आप लोगों की तैयारी जो है अब एक सीधी दिशा में चलनी चाहिए। अब आप लोगों के मन में ये भी होगा कि अभी तो सर 30 दिन से ज्यादा है, लेकिन अपन 5-7 दिन का जो है वो अंतराल दीपावली वाला भी साथ में लेकर चल रहे हैं। नहीं करते भी वो इफेक्ट पड़ जाता है। और बीच में सीईटी का एग्जाम आ गया तो बच्चे जो है यात्रा में वगैरह आप सबका जो है डिस्टर्बेंस हुआ होगा। तकरीबन सभी ने सीईटी दी भी है, ठीक है। और आगे आ गई रीट। तो अब इन 30 दिनों के अंदर आपको कंसंट्रेट कैसे करना है, आप लोग मतलब क्या क्या गलतियां कर सकते हो और आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, उस पर अपन जो है चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि अब तक आप लोगों का जो है सिलेबस वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। सबसे पहली बात कि आप लोगों का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अपन बिल्कुल हेल्दी डिस्कशन करते हैं। ये 5-7 मिनट 10 मिनट आप लोगों के लिए आगे जो है अच्छी तैयारी में बूस्ट करेंगे। और मैं क्या करने वाला हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि अपने पूरा जो है कोर्स बैच करवाया है यहां से, तो निश्चित रूप से रिवीजन की क्लासेस भी दी जाएगी, ठीक है। अब चूंकि मेरी ये मजबूरी थी कि हमारे विद्यालय का समय चेंज हो गया था और बीच में रीट वालों को पुस्तकें टेस्ट सीरीज समय पे देनी थी, बहुत ज्यादा व्यस्तता बढ़ गई थी, तो काफी सारा काम अब उसमें से हो चुका है। और अब दीपावली की वैकेशन भी है तो हम आप लोगों के लिए रिवीजन की क्लासेस भी देंगे। आप लोगों को चिंता नहीं करनी है। सबसे पहली बात कि अब जो है आप लोगों का रोल जो बढ़ेगा वो सेल्फ स्टडी का ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि अब जो है आप लोगों का ज्यादा फोकस जो है ना वो सेल्फ स्टडी पर रहना चाहिए। सेल्फ स्टडी का मतलब है कि आप मान लीजिए 10-12 घंटे पढ़ रहे हो दिन के, तो उसमें से आप 2-3 घंटे जो है आप अन्य सोर्सेज से पढ़ सकते हो, टीचर से पढ़ सकते हो, मुझसे पढ़ सकते हो या अन्य किसी टीचर से पढ़ सकते हो। लेकिन उसमें से 70% टाइम जो है आप लोगों को देना चाहिए सेल्फ स्टडी पे। यानी सेल्फ स्टडी पे फोकस क्या करना है, 70%। दूसरी चीज, अब आप लोगों को जो है जितना रिवीजन हो चुका है उसको बार बार करना अभ्यास, और आप लोगों को जो है दोहरान जिसे बोलते हैं अपन रिवीजन, ये बहुत ज्यादा करना है। और एक और चीज ध्यान में रखना, गहराई में जाने से बचना, गहराई में जाने से बचना है। और उससे कैसे बचा जाएगा, गहराई में जाने से आप लोगों को अपने आप को बचाना है, ठीक है। तो उससे कैसे बचा जाएगा, देखो YouTube पर या कहीं भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास देखने की करते हो कि वहां से जो है मान लीजिए 2-3 घंटे की क्लास में से 1-2 प्रश्न आ भी गए, तो लेकिन 2-3 घंटे आप लोगों ने जो इन्वेस्ट किए उससे ज्यादा जो है आप लोग बेटर कर सकते हो सेल्फ स्टडी में। तो ये तो मूल मंत्र रहता ही है। गहराई में जाने से आप तभी बच पाओगे जब आप लोग सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करोगे। और ये इसलिए जरूरी है, मैंने पहले जब रेट हुई थी तब भी उनको ये बोला था। तो जिन्होंने ध्यान नहीं दिया था ठीक ढंग से, बहुत ज्यादा गहराई में गए, वो दोहरान भी सही ढंग से नहीं कर पाए और उन्हें जो है पात्रता भी क्लियर करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आई। और जिन्होंने व्यवस्थित तरीके से पढ़ा है, रिवीजन में यही होता है, रिवीजन में बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाया जाता। रिवीजन में आप लोगों ने पहले गहराई में पढ़ लिया तो भी कोई दिक्कत है नहीं है, और पहले नहीं भी पढ़ा तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे गहराई में जाओगे तो फिर अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल जो है आप लोगों का धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, आप ऊपरी ऊपरी रिवीजन करो चाहे, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा आप अभ्यास करते जाओगे उतना ही आप लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, ठीक है। अभ्यास ऑफलाइन ऑनलाइन आप लोगों की जैसे इच्छा हो आप कर सकते हो। बस मेरा आप लोगों से निवेदन ये रहेगा कि अपने समय को जो है व्यर्थ मत करना। दूसरी चीज, दीपावली आ रही है, बढ़िया बात है, लेकिन दीपावली में 2-3 दिन आप जो है इधर उधर कर सकते हो, लेकिन ज्यादा इसमें समय व्यर्थ मत करना, क्योंकि एक बेरोजगार युवा के लिए, युवती के लिए तो वही दीपावली है जिस दिन वो नौकरी लग जाता है। तीसरी बात कि आप लोग जो है पशु परिचर है क्या है, इसको हल्के में मत लेना। आप लोगों ने जब साल भर इस पे तैयारी की है, साल भर इस पे फोकस किया है, तो अब अंतिम 1 महीना आप लोगों के पास तकरीबन है, तो फिर से जोर लगा देना कि हाँ ये ठीक है। अब कईयों के ये सर हम रीट की भी तैयारी कर रहे थे, हमारे लिए तो रीट आ गई तो वही सबसे बढ़िया है। तो देखो, पशु परिचर के साथ साथ भी रीट की तैयारी हो ही रही है, क्योंकि जीके यदि एसएसटी वाले हैं जो जीके पढ़ते हैं तो उनके तो जीके साथ साथ कवर होता ही है। अब दूसरे जो है जैसे साइंस वाले हैं तो उनके लिए विज्ञान कवर होती है, ठीक है। जो लेवल फर्स्ट वाले हैं तो उनके लिए गणित कवर होती है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक जो है सेगमेंट में आप लोगों को मतलब बूस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, वो हो रहा है। दूसरा, यदि आप साथ में रीट की करना चाहते हो तो 2 घंटे जो है आप साथ में रीट की दे सकते हो, लेकिन अंतिम 10-15 दिन जब बचेंगे तो आप पूरी तरीके से फोकस हो जाना पशु परिचर के ऊपर, क्योंकि रीट अभी जो है तय नहीं है कि जनवरी के अंदर ही होगी, आगे जा सकती है, समय मिलेगा उसके अंदर, ठीक है।
रीट के अंदर अभी समय मिलेगा। यदि सिलेबस में भी थोड़ा बहुत बदलाव होता है तो भी समय मिलेगा, तो आप लोगों को चिंता नहीं करनी है। इन थोड़ी सी चीजों को मतलब फोकस करना, ज्यादा समय आप लोगों को यहाँ ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नहीं गुजारना है। यदि हम भी जैसे मैराथन लगाते हैं 8-10 घंटे की, तो हमारी ये मजबूरी होती है, क्योंकि आप देखना चाहते हो, तो हमें लगानी पड़ती है। हमारे पास में 10 में से 8 कमेंट यदि यही आते हैं कि सर मैराथन लगाओ, हमें मैराथन लगाओ, तो फिर हम लगा भी देते हैं कि चलो भाई। लेकिन मेन चीज यही है, मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोगों की अंतिम समय में जितनी सेल्फ स्टडी कर लोगे ना, उतना आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो ये तो मेन चीजें ध्यान में रखना। दूसरी, अब देखो, तुलना एक दूसरे से नहीं करनी है, तुलना बिल्कुल मत करना। और जो आप डिस्कशन करते हो तो वो अब मत करना, क्योंकि डिस्कशन का अब समय नहीं है। ठीक है, अब जितना सेल्फ पढ़ रहे हो बढ़िया है, जितना कर रहे हो अच्छा है। दूसरी चीज, उनके लिए समस्या आएगी जिन्हें अभी तक सिलेबस ही पता नहीं है, जो चेंज हो गया या क्या हुआ। कई सारे हमारे पास भी कमेंट आते हैं, सर ये पार्ट जो है वहां टेस्ट सीरीज में नहीं दिख रहा। तो फिर हम कहते हैं भैया पहले सिलेबस तो कम से कम एनालिसिस किया था, वो देख लो कि चेंज हुआ उसके अंदर ये है या नहीं है। तो सिलेबस पता होना जरूरी है। अब बात करते हैं कि अपन क्या प्रयास करने वाले हैं यहां से आप लोगों के लिए। तो देखो, कल ही आप लोगों के लिए एक सबसे पहली जो है रिवीजन की क्लास मैं देने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले कल ही आप लोगों को रिवीजन की क्लास मिलने वाली है, जिसमें मैं टॉप 40 मैं कोशिश करूंगा कि मैं छोटे छोटे सेशन लूं आप लोगों के लिए, 40 प्रश्न के, 50 प्रश्न के, 20 प्रश्न के, 30 प्रश्न के, और उसमें अपन जो है शानदार रिवीजन कर लें। अब जो है मैं देखो थ्योरी पूरी पढ़ा चुका हूं, 1 नंबर क्लास से लगा के और एंड तक जो है थ्योरी पूरी पढ़ा दी है। ठीक है, तो वहां पे अब कई जने कहेंगे सर परिवहन वाला रह गया, तो मैंने ये कहा भी था कि परिवहन अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मेरा खुद का अपडेटेड नहीं है परिवहन इतना। तो आप लोगों को मैंने कहा था कि पुस्तक से पढ़ लेना। ठीक है, और बुक में परिवहन का वन लाइनर के अंदर भी अपडेटेड टॉपिक दिया है। अब कई जने ये भी सोचे कि सर हम वन लाइनर क्यों पढ़े, तो देखो फिर अब आपका लुकआउट है, क्योंकि वो चीज रिवीजन के लिए हमने दी है आप लोगों को। अब मैं जो करवाने वाला हूं वो टॉप 40 का कल जैसे सेशन आ जाएगा, टाइमिंग मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा जो आप कह रहे हो कि नए सिलेबस के अनुसार जो पशुपालन वाला टॉपिक है, ठीक है, पशुपालन वाला टॉपिक है वो करवाओ। तो देखो वैसे लिंकिंग टॉपिक में जो जितना पशुपालन पूरा पढ़ा रखा है, तो लिंकिंग टॉपिक में सारे कवर है। लेकिन अब इसके जो है एमसीक्यू के सेशन आप लोगों के लगेंगे, जो मैंने भाटी सर को बोल दिया है। एमसीक्यू के नए टॉपिक जितने उनके पहले लग जाएंगे, और उन एमसीक्यू के माध्यम से सारा जितना भी कंसेप्ट है वो भी आप लोगों का क्लास के अंदर ही कवर हो जाएगा। ठीक है, चरवाहे मैंने खुद थ्योरी भी पढ़ा दिया था, वो भी हो जाएगा। अब पीछे रहे जैसे कि वन्य जीव वगैरह ये रहे हैं, जनन पाचन वगैरह, तो वो भी जो है एमसीक्यू के माध्यम से ही आप लोगों के कंसेप्ट भी क्लियर करवा देंगे नरेंद्र सिंह जी भाटी सर, और ये भी हो जाएगा। तो इस दीपावली वैकेशन आप लोगों के लिए भी क्लासेस पशु परिचर की रिवीजन की आएगी। मैं अभी आप लोगों को कौन सी दूंगा, जीके वाली जो है वो मैं आप लोगों को रिवीजन के सेशन बीच बीच में देते रहूंगा। साथ ही साथ आप लोगों के ओपीडी, अपना जो दूसरा चैनल है ओपीडी, उस पे कंटिन्यू जो है अपने देवासी सर क्लासेस दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? देवासी सर आप लोगों को नियमित जो है ऑब्जेक्टिव की आधे पौने घंटे की क्लास नियमित रूप से दे रहे हैं। तो आप लोगों के लिए छोटे छोटे सेशन रखें ताकि आप लोगों की सेल्फ स्टडी डिस्टर्ब नहीं हो। ठीक है, ये चीज है। अब आप लोग कहोगे कि सर समसामयिकी का, हमें देखो सारी चीजें ध्यान है कि समसामयिकी का सेशन, तो समसामयिकी में ऐसा है भैया कि रामनिवास जी सर गए हैं अब छुट्टी पे, और रामनिवास जी जब आएंगे मैंने कहा है आप लोग आपको जो है लास्ट में नवंबर के अंदर समसामयिकी के सेशन लेने हैं बच्चों के लिए, और उन्होंने एग्री भी किया और उन्होंने पढ़ाया। उसमें से सीईटी के अंदर सीधे सीधे जो है एमसीक्यू के भी सेशन लिए, सीधे सीधे सवाल बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के समसामयिकी के सेशन भी राष्ट्रीय और राज्य दोनों रामनिवास जी देंगे। साथ ही साथ बता दूं कि मेरे जो आप लोगों के जुलाई से लेकर करंट अफेयर्स के जुलाई से लेकर जो है अपन नवंबर तक जो है आप लोगों को करंट की ये क्लासेस थ्योरी वाली देनी थी, तो मैं 2-2 माह की साथ में आप लोगों को बीच बीच में क्लासेस दे दूंगा इसकी। ठीक है, जैसे ही समय सेट होता है टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन भी दे दूंगा, और उसके बाद में 2-2 माह की साथ में दे दूंगा। आप लोगों को निरंतर कमेंट करके अपनी ऊर्जा को अनावश्यक खर्च नहीं करना है। रिवीजन में, सेल्फ स्टडी में लगाओ, जितना लगाओगे उतना ही आगे बढ़ोगे, और इस प्रतिस्पर्धा के दौर में आप लोग जीत जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ बता दिया आप लोगों के जितने शंका थी। देखो जो करंट की क्लासेस रही है वो भी मिलेगी आप लोगों को, करंट के एमसीक्यू की क्लासेस भी मिलेगी। ओपीडी पे ऑलरेडी रिवीजन की क्लासेस चल रही है, जिसमें कला संस्कृति पूरे होने वाली है, फिर आपके ज्योग्राफी या राज्य व्यवस्था से रिलेटेड क्लासेस लगेगी। पशुपालन के बारे में बता दिया। गणित जो है आप लोगों को खुद सेल्फ तैयार करनी है, पूरी अपने चैनल पे पढ़ा रखी है। ठीक है, और विज्ञान वगैरह जैसे ये है। अब आप लोगों को बता दूं
कि हमने आप लोगों को रिवीजन के लिए इस समय ये देखो, ये है आप लोगों के अभ्यास के लिए, मैंने कहा ना अभ्यास करना है। अब देखो अभ्यास जो टेस्ट सीरीज जैसे अभ्यास वाली थी वो पशु परिचर की अधिकांश सोल्ड आउट हो चुकी है, और मैंने यही कहा था कि निर्णय समय पे लो। आप लोग चाहते हो कि हम अंतिम समय में ज्वाइन करेंगे, नहीं कर सकते आप, फिर जीजीडी की टेस्ट सीरीज से आप वंचित रहते हो। अब हमारे पास में दिन के सैकड़ों मैसेज आते हैं हमारे पास, सर अब खोल दो, हमें अभी लेनी है। भैया गया समय, आप लोगों को निर्णय समय पे लेना होता है, जब हम बार बार आपको रिमाइंड करवाते हैं तब। इसके बाद में आप चाहे कितनी मिन्नतें करो फिर वो नहीं खुलने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे अभ्यास के लिए अब आप लोगों को यदि जीजीडी का अभ्यास या अपने देखो कंटेंट पर अभ्यास करना है तो ये 7300 पुस्तक दे रखी है, और ये आप लोगों के रिवीजन के लिए जीके की जो है बूस्टर वन लाइनर दे रखी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोगों को जो निश्चित रूप से पढ़नी ही पढ़नी चाहिए, लेकिन जिसे आवश्यकता है इसको पढ़ने की और जिसे लगता है उसका रिवीजन इससे बेटर हो जाएगा उसे पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। और जिन्होंने यहां से पढ़ी है उनके लिए ये नया कंटेंट भी नहीं है कि सर नई पुस्तक जो है, हमें कहा जाता है, मैं भी कहता हूं कि अंतिम समय पे नया कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन ये जो है आप लोगों के रिवीजन के लिए अपन ने उपलब्ध करवाया है। इसमें यहां से पढ़े हो तो आप लोगों के लिए नया नहीं बल्कि बहुत स्पीड से आप लोगों के लिए रिवीजन हो जाएगा। चॉइस आपकी है, प्रयास जो हमने किया वो बताना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये 7300 प्रश्नों वाली इसके अंदर व्याख्या भी है, और ये दे रखी है आप लोगों को रिवीजन के लिए, और ये जीके बूस्टर दे रखी है। मेरी यदि कहना मानो तो आप लोग 7300 से अभ्यास जरूर कर लेना। भाई रिवीजन ये बूस्टर नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो ये जो है आप लोगों की, क्योंकि इसके अंदर साइंस भी है, गणित भी है, जीके का पोर्शन भी है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न और पशुपालन भी है, और पशुपालन के वन लाइनर टॉपिक भी है, तो इससे आप अभ्यास कर सकते हो। बाकी हमारी तरफ से जो प्रयास है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम करेंगे, और आप लोगों को जो चीज करनी चाहिए इन अंतिम 30 दिनों में, ठीक है, इन अंतिम 30 दिनों में मैं ये कहूंगा आप लोगों को, आप ऐसा नहीं कि 90% टाइम यूट्यूब पर ही गुजारो, ये बहुत गलत है। आप लोग जो है अपना 10 से 15% टाइम यहाँ यूट्यूब पर दे सकते हो, वो भी स्टडी कंटेंट में, ज्यादा बातें हो वहां नहीं। बाकी 90% टाइम आप लोगों को कहां देना है, आप लोगों को देना है सेल्फ स्टडी पे। यही की है आप लोगों के सक्सेस की, यही है आप लोगों के सफलता का आधार। जितना जल्दी समझ में आ जाएगा उतनी जल्दी आप सफलता प्राप्त कर लोगे। हर एग्जाम और हर सफलता के पीछे यही मूल मंत्र होता है, ठीक है। बाकी 2-4 प्रश्न आपको मेरी क्लास में भी नहीं मिलने हैं, 2-4 हर कहीं नहीं मिलने, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने जो है तैयारी की नहीं है। ये लगता है जब एग्जाम पास आ जाता है तो क्या हमने जो तैयारी की वो की या नहीं की, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, और ये उसी के साथ होता है जिसने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। लेकिन यकीन मानो जब पेपर टेबल पे होता है, हम एग्जाम हॉल में होते हैं, हमने हमारी तैयारी के साथ में न्याय किया होता है, तो वहां पे सारे सवाल याद आते हैं। ये एक स्वाभाविक है, सभी के साथ ये चीज होती है, तो उसको अपने मतलब अंदर घर करके बिठाना नहीं है। ये चीजें नॉर्मल है, चली जाती है, ठीक है, ये चली आती है, चली जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन चीजों का ध्यान रखें, ये आप लोगों को जो है मदद करेगी। दूसरी चीज, कई जगह से नकारात्मकता आती है, जैसे जैसे एग्जाम पास आता है ना तब जो है मेल मिलाप वगैरह कम कर दो, क्योंकि नेगेटिविटी ज्यादा आती है। कोई आप लोगों को ये नहीं कहने वाला कि तू 100% तेरा ही सिलेक्शन होगा, यही कहेंगे कि बहुत जने हैं, तेरा सिलेक्शन कहां से होगा। तो जब वो कोई नेगेटिव बात कर रहा है तो अपने को उसके बात को सुनना ही नहीं, अपने तो दिमाग में ये रखना कि जो नेगेटिव बात कर रहा उसी को रिजल्ट बताना है पॉजिटिव लाके, कि भाई ये पड़ोसी हमारे ऊपर हंसता है और इस पड़ोसी को ही सबसे पहले मिठाई सिलेक्शन की मैं खिलाऊंगा, ये मेरे नौकरी लगने की मिठाई है, और तब उसका जो चेहरा होगा वो मैं देखना चाहता हूं। और वो आज आपके अंदर जिंदा रहनी चाहिए, वो जुनून, वो जिद, वो जज्बा आप लोगों के अंदर जिंदा रहना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज नहीं है दुनिया की जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। उसके बाद में पढ़ो, ये अंतिम 30 दिन जो है जी जान लगा के हम भी आप लोगों के साथ में जुटे हैं। मैं रीट का बैच इससे प्रभावित नहीं करूंगा, रीट की शाम को 8 बजे क्लास आ रही है, वो आ ही रही है, लेकिन पशु परिचर की मैं रिवीजन की कब क्लास दूंगा वो मैं नोटिफिकेशन डाल के आप लोगों को बता दूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, ताकि आप लोगों को सभी सूचना जो है समय पे मिल जाए कि कौन सी क्लास कब आ रही है, और उसमें से जो है शॉर्ट छोटी छोटी क्लासेस लेंगे अपन, ताकि आप लोगों की सेल्फ स्टडी डिस्टर्ब नहीं हो और आप लोग जो है बढ़े चलें और बढ़िया रिवीजन के साथ में आगे चल के सिलेक्शन ले लेंगे। आज के सेशन में साथियों इतना ही, अब मिलेंगे अपन अगले वीडियो में अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।